सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने लाखों वोल्ट का एसी करंट अपने शरीर से बहाया और फिर भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। क्या यह किसी विज्ञान कथा का हिस्सा है या सच में एक चमत्कार? लेकिन रुकिए, सिर्फ यही नहीं, आज हम आपको एक और चमत्कारिक रहस्य बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला ने एक ऐसी वायरलेस ट्रांसमिशन की भविष्यवाणी की थी जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है? क्या आप जानना चाहते हैं कि टेस्ला का यह सपना पूरा क्यों नहीं हो पाया और द अनरिफाइंड टीवी के अनुसार हम इसे कैसे हकीकत में बदल सकते हैं? हम इस वीडियो में आपको न केवल टेस्ला के 250 वोल्ट एसी करंट के प्रयोग का रहस्य बताएंगे, बल्कि यह भी खुलासा करेंगे कि कैसे वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए हम रेजोनेंस का उपयोग कर सकते हैं। क्या हम सच में टेस्ला के सपनों को साकार कर सकते हैं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में, जहां हम एक एक परत को खोलेंगे और विज्ञान की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। निकोला टेस्ला, जिनका नाम विज्ञान की दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह है, ने एक बार ऐसा प्रयोग किया जिसने हर किसी को दंग कर दिया। उन्होंने 250 वोल्ट का एसी करंट अपने शरीर के माध्यम से बहाया और चौंकाने वाली बात यह है कि वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? टेस्ला ने जिस एसी करंट का इस्तेमाल किया था उसकी फ्रीक्वेंसी अत्यंत ज्यादा थी। अब आप सोचेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वह शरीर के अंदर कम गहराई तक पहुंचता है और अधिकतर त्वचा के ऊपर ही रहता है। इसे स्किन इफेक्ट कहा जाता है। टेस्ला ने इस प्रभाव का उपयोग करते हुए अपने शरीर को करंट के नुकसान से बचाया। ये एक सामान्य घटना है, लेकिन टेस्ला ने इसे अपने प्रयोग में कुशलता से लागू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 250 वोल्ट वास्तव में कितना खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर घरेलू उपकरणों में 220 वोल्ट का एसी करंट होता है, लेकिन 250 वोल्ट का करंट थोड़ी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। हालांकि जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो करंट की खतरनाकता कम हो जाती है, जैसा कि टेस्ला के प्रयोग में देखा गया। अब एक और दिलचस्प रहस्य, एसी और डीसी करंट में फर्क और इसके पीछे छुपे रहस्य। हम जानते हैं कि बिजली के तारों में कई पतली तारों का उपयोग एसी करंट के लिए क्यों किया जाता है, जबकि डीसी करंट के लिए मोटी तारें ही काफी होती हैं। लेकिन यह भी एक दिलचस्प रहस्य है, जब एसी करंट की दिशा बार बार बदलती है तो यह शरीर के भीतर जटिल तरीके से काम करता है। यही कारण है कि एसी करंट को कई पतली तारों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। पतली तारों से करंट के प्रवाह में मदद मिलती है और इन तारों के आसपास ज्यादा सतह क्षेत्र मिलता है जो करंट को अधिक आसानी से प्रवाहित करता है। टेस्ला ने भी अपने प्रयोग में इसी सिद्धांत का पालन किया था। उन्होंने ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट का उपयोग किया, जिससे करंट की दिशा बार बार बदलती रही और वह केवल त्वचा के ऊपर से बहा, जैसे कि तारों के माध्यम से बहता है। इसके विपरीत डीसी करंट की दिशा स्थिर होती है और सीधे एक दिशा में बहती है, इसलिए इसे मोटी तारों के माध्यम से प्रवाहित किया जा सकता है। मोटी तारें करंट को कम ऊर्जा नुकसान के साथ आसानी से प्रवाहित कर सकती हैं। डीसी करंट के स्थिर प्रवाह की वजह से एक मोटी तार करंट को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकती है। अब आइए एक और चमत्कारी विषय पर चर्चा करें, निकोला टेस्ला की वायरलेस ट्रांसमिशन की भविष्यवाणी। टेस्ला ने एक ऐसी वायरलेस ट्रांसमिशन की योजना बनाई थी जिसमें वह ऊर्जा को बिना किसी तार के स्थानांतरित करने में सक्षम होने की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने वार्डन क्लॉक टावर के माध्यम से इस तकनीक को लागू करने की कोशिश की, जिसमें वे बिजली को वायर्ड सिस्टम के बिना पूरे पृथ्वी पर ट्रांसमिट करने का सपना देख रहे थे। टेस्ला का मानना था कि अगर हम धरती और आकाश के बीच विद्युत क्षेत्र का उपयोग करें तो हम ऊर्जा को किसी भी दूरस्थ स्थान पर भेज सकते हैं। उनकी इस तकनीक का सिद्धांत आज भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां आईं। वायरलेस ट्रांसमिशन में ऊर्जा का प्रसार वायुमंडल में होने की वजह से बहुत अधिक हानि होती है। ऊर्जा को प्रभावी रूप से स्थानांतरित करने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो आज की तकनीक के लिए चुनौतीपूर्ण है। हवा, मौसम और अन्य प्राकृतिक अवरोध वायरलेस सिग्नल्स को प्रभावित करते हैं, जिससे प्रभावी और स्थिर ऊर्जा ट्रांसमिशन कठिन हो जाता है। वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए उच्च ऊर्जा स्तरों की आवश्यकता होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे संभावित रेडिएशन और अन्य स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। द अनरिफाइंड टीवी के अनुसार वायरलेस बिजली के सपने को पूरा करने के लिए रेजोनेंस का उपयोग एक संभावित समाधान हो सकता है। जैसे कि हम एक झूले को सही समय पर धक्का देकर उसे ऊंचा कर सकते हैं, वैसे ही ऊर्जा को वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट करने के लिए हमें भी रेजोनेंस का उपयोग करना होगा। सोचिए कि एक झूला जब सही समय पर धक्का मिलता है तो वह ऊंचा ऊंचा जाता है। इसी तरह अगर हम ऊर्जा को सही समय पर और सही तरंगों में भेजें
तो वह दूर तक पहुंच सकती है। टेस्ला ने भी इसी सिद्धांत को वायरलेस ऊर्जा ट्रांसमिशन के लिए लागू करने की कोशिश की थी। वायरलेस ट्रांसमिशन में रेजोनेंस, अगर हम ऊर्जा को सही आवृत्तियों पर ट्रांसमिट करें और धरती और आकाश के बीच सही तरह से गूंज पैदा करें, तो संभवतः हम वायरलेस बिजली ट्रांसमिशन में सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत उच्च तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान की जरूरत होगी। टेस्ला की भविष्यवाणी ने विज्ञान की दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया, लेकिन तकनीकी और भौतिक बाधाएं आज भी इस सपने को पूरा करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने निकोला टेस्ला के रहस्यमय प्रयोग और उनकी वायरलेस ट्रांसमिशन की भविष्यवाणी की गहराइयों में झांकते हुए जाना कि उन्होंने अपने शरीर से 250 वोल्ट एसी करंट कैसे सुरक्षित रूप से प्रवाहित किया। साथ ही एसी और डीसी करंट के बीच का अंतर और उनकी खतरनाकता को भी समझा। क्या टेस्ला की वायरलेस ट्रांसमिशन की भविष्यवाणी सचमुच भविष्य की तकनीक का संकेत है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और टेस्ला की खोजों के प्रति हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप और भी रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो द अनरिफाइंड टीवी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।